हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र पाठक। मैं आज आपके लिए एक खास वीडियो ले आया हूं। यह वीडियो यूपी बीएड जेई 2022 के बारे में है। इस यूपी बीएड जेई 2022 की आप घर बैठे स्मार्ट तरीके से अगले एक महीने में तैयारी कैसे कर सकते हैं और इसकी ऑनलाइन तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैं दोस्तों कुछ एक्सपर्ट टिप्स भी ले आया हूं, जो विषय विशेषज्ञ हैं उनसे भी कुछ टिप्स लेकर आया हूं, ताकि आप जो है अगले एक महीने में अपने इस बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की बहुत ही बेहतर घर बैठे तैयारी कर सकें और इस एग्ज़ाम के कट ऑफ को क्लियर कर सकें। तो आइए, यही सब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 जो है आगामी 6 जुलाई को होने जा रहा है। यानी इस एग्ज़ाम के लिए अब मुश्किल से एक महीने का ही वक्त बचा है। इस एक महीने में ही आपको इस एग्ज़ाम की ऐसी स्मार्ट तैयारी करनी है कि इस एग्ज़ाम के आप जो कट ऑफ होने जा रहा है, जो कट ऑफ का लिमिट है, उसे आप बहुत आसानी से क्लियर कर सकें। दोस्तों, इसके हम कट ऑफ की अगर बात करें तो इस बार जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दोस्तों होने जा रहा है यूपी में, इसके लिए कुल 6,40,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। यानी लगभग जो है 6.5 लाख कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। तो जाहिर से दोस्तों कंपटीशन लेवल बहुत हाई होगा, और जब कंपटीशन लेवल हाई होगा तो कट ऑफ भी हाई होगा। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 2021 का जो कट ऑफ है दोस्तों, वो जो है सामान्य के लिए, ओबीसी के लिए और एससी के लिए 50% था पिछले साल। इस बार भी दोस्तों जो अगर 6.5 लाख कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो जाहिर है कट ऑफ भी इस बार भी वैसे ही हाई रहने वाला है। तो एससी या ओबीसी हो या जो है जनरल कैंडिडेट हो, उनके लिए 50% से कम कट ऑफ इस बार भी रहेगा नहीं। और एसटी के लिए पिछली बार 45 था, तो इस बार भी लगभग वही 45-50 के आसपास रह सकता है। लेकिन अगर आप सामान्य कैंडिडेट हैं, ओबीसी के कैंडिडेट हैं, तो आप मान के चलिए कि 50% से कम आपका कट ऑफ इस बार भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है, आप तो जानते हैं कि इसी एग्ज़ाम के माध्यम से ही, इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से यूपी की जो भी बीएड कॉलेजेज हैं, जो भी यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित कोर्सेस हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन के, उनमें जो इसी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर हर साल दाखिले दिए जाते हैं। ये 2 वर्षीय कोर्स जो है इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम पे उसमें जो है दाखिले मिलते हैं। दोस्तों, ये जो सत्र जो है 2022 से 2024 का सत्र होगा, और इस जो 6 जुलाई को जब ये बीएड का एग्ज़ाम संपन्न हो जाएगा तो इसका रिज़ल्ट भी बताया गया है कि 5 अगस्त तक इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। और रिज़ल्ट आते ही इसके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल अगर बात करें तो इसके जो नोटिफिकेशन आया था, इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जो चल रही थी वो 20 मई को ख़त्म हो चुकी है। अब केवल आपके सामने एग्ज़ाम की तैयारी ही का वक्त बचा है, और वो भी केवल 1 माह का वक्त लगभग बचा है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि आप ऐसी क्या स्मार्ट तैयारी करें, किस तरीके से तैयारी करें, शेड्यूल कैसे आप बनाएं, और एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार क्या तैयारी कैसे करें कि आप जो अगले एक महीने में स्मार्ट तरीके से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। तो इसके बारे में दोस्तों मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो इसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं। इस बीएड एग्ज़ाम में दोस्तों 2 पेपर होगा। इसका पहला पेपर जो है वो जो है इसमें 2 सेक्शन होंगे। इसमें पहला सेक्शन आपका जनरल नॉलेज का होगा, जिससे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंकों का एक सेक्शन होगा। दूसरा जो है आपका लैंग्वेज से होगा। इसमें हिंदी या इंग्लिश से कोई एक लैंग्वेज को जो है आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसमें आपको 50 प्रश्न कुल पूछे जाएंगे। इसे आपको 100 अंक मिलेंगे इस सेक्शन में। तो इस तरह दोस्तों ये पहला पेपर, जिसमें जनरल नॉलेज का सेक्शन और लैंग्वेज का सेक्शन होगा, इन दोनों सेक्शन से जो है 100 प्रश्न आएंगे, और 200 अंकों का ये पूरा पेपर पहला होगा। इसके हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरा पेपर दोस्तों होगा, हाँ इसमें ये भी बता दूं दोस्तों, जो पहला पेपर का जो पहला सेक्शन है जनरल नॉलेज, ये सभी के लिए अनिवार्य होगा। हर कैंडिडेट को इसे जो है हल करना होगा, और क्वालिफाई भी इस सेक्शन को करना होगा। और इसी तरह दोस्तों जो दूसरा पेपर है, दूसरे पेपर का जो पहला सेक्शन है वो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का है। इसमें भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंकों का एक सेक्शन होगा। और दूसरा आपका जो है विषय से जुड़े हुए जो आपका जो है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट आपने फॉर्म में भरा है, उस सब्जेक्ट से जुड़े आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, तो आपने जो सब्जेक्ट की अभी तक ग्रेजुएशन स्तर पर पढ़ाई की है उसी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे इसमें। और ये जो है इसमें भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह दोस्तों पहले पेपर में भी कुल 100 प्रश्न आएंगे, और दूसरे पेपर में भी 100 प्रश्न आएंगे। पहले पेपर में जो प्रश्न आएंगे वो जनरल नॉलेज और लैंग्वेज से पूछे जाएंगे, और दूसरे सेक्शन में आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और जो आपने सब्जेक्ट लिया है उससे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा पेपर भी 3 घंटे की अवधि के, दोनों पेपर 3-3 घंटे की अवधि के हैं।
और दोनों पेपर 200 अंकों के हैं। तीसरा ये 400 अंकों का कुल पेपर होगा। और इसमें दोस्तों जो कट ऑफ है वो 50% कम से कम आप मान के चलिए। तो 50% अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं या एससी कैंडिडेट हैं, तो आपको इस एग्ज़ाम में 50% जो है अंक तो लाने ही लाने हैं, ताकि आप इस एग्ज़ाम को जो क्वालिफाई कर सकें, इस एग्ज़ाम को जो है आप जो है इनके कट ऑफ को क्लियर कर सकें। आप अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार हम अपनी तैयारी कैसे करें। तो जैसा कि आप पहले से ही तैयारी कर रहे होंगे, कुछ बुक्स के सहारे अपनी ये तैयारी आप पहले से ही कंटिन्यू किए हुए होंगे। अब इसमें दोस्तों आपको कुछ स्मार्ट तरीके अपनाने होंगे, क्योंकि 1 महीने का वक्त बचा है और इस 1 महीने में जो है आपको कुछ स्मार्ट तरीके अपनाने होंगे। स्मार्ट तरीका तो पहला दोस्तों यही है कि आप, चूँकि पहले पेपर का जनरल नॉलेज सेक्शन जो है वो अनिवार्य है, सभी के लिए अनिवार्य है, 50 प्रश्न इसमें आएंगे। तो इसके लिए तो दोस्तों जो आप बुक से पढ़ाई कर रहे हैं वो तो कीजिए आप। इसके अलावा आप जो है गूगल से आप जनरल नॉलेज की तैयारी कराने वाले कोई एक अच्छा एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में। मोबाइल तो सबके पास स्मार्ट मोबाइल आजकल है, आपके पास भी होंगे। तो आप जो है गूगल प्ले स्टोर से आप जो है एक जनरल नॉलेज की तैयारी कराने वाला एक जो है ऐप डाउनलोड कीजिए, और जो ऐप अच्छी रेटिंग वाला हो, 4 से 4.5 या 5 की रेटिंग वाले जो ऐप हों, उस ऐप को आप जो है जनरल नॉलेज की जो तैयारी कराता हो ऐप, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में दोस्तों खासियत ये होती है कि आपको ये इसमें जो है आपको पर डे तो कुछ क्विज आते ही आते हैं। इसके अलावा इसमें आपको क्वेश्चनेयर मिलते हैं, आपको तमाम जो है प्रैक्टिस भी इसमें आपको कराए जाते हैं, और जो भी उपयोगी जनरल नॉलेज हैं पिछले वर्षों के, वो सब जो है इसमें मिलते हैं। आपको इसमें हज़ारों की संख्या में जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और इस तरह आप मोबाइल पे घर बैठे आप इसकी जो है बहुत अच्छे तरीके से जनरल नॉलेज की अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसका दूसरा सेक्शन लैंग्वेज को होगा। लैंग्वेज को भी आप ऐप के माध्यम से बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आजकल इंग्लिश के या हिंदी के दोनों सेक्शन, तो दोनों सेक्शन में से किसी एक से आपको जो है क्वेश्चंस के जवाब देने होंगे, हिंदी से या इंग्लिश से। तो अगर आप हिंदी से अपना जो है लैंग्वेज देना चाहते हैं पेपर, तो आप जो है हिंदी के भी जो है ऐप, आपको बहुत अच्छे ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे। अच्छी रेटिंग वाला कोई एक हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कराने वाला ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और उससे भी पर डे जो है आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि लैंग्वेज से पूछेगा तो जाहिर सी बात है बेसिक लैंग्वेज, बेसिक ग्रामर से जुड़े क्वेश्चन उस पे होंगे, तो आप अपनी बुक्स से तो तैयारी कीजिए ही, साथ ही इस ऐप के माध्यम से भी अपनी तैयारी आप जो है आज से ही शुरू कर दीजिए। और तीसरा दोस्तों ये है आपको कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के भी बहुत अच्छे ऐप आजकल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएंगे, अच्छी रेटिंग वाले ऐप्स मिल जाएंगे, इसे भी आप डाउनलोड कर लीजिए। आप जो बुक से तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिए, साथ में इस ऐप के माध्यम से अपनी ये तैयारी आप शुरू कर दीजिए। और इसके अलावा जो सब्जेक्ट वाला दोस्तों, सब्जेक्ट के लिए आपने जो सब्जेक्ट आपने अब तक पढ़ाई कर रखी है, आपके पास उसके बुक्स होंगे, उससे आप जो है, चूँकि सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस इसमें आएंगे, तो उसी तरह से आप जो है अपने उस विषय की तैयारी करते रहिए। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको एक शेड्यूल बनाना होगा, क्योंकि अब तक आपने जो शेड्यूल बना के पढ़ाई की है, आप उसी शेड्यूल से आगे काम चलने वाला नहीं है। 1 महीने का वक्त बचा है। तो दोस्तों 4 सेक्शन हैं, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज, जनरल एप्टीट्यूड और आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का। तो चारों सेक्शन के लिए आपको पर डे कम से कम 4 घंटे का समय देना अनिवार्य है दोस्तों। आप पर डे ऐसा कुछ शेड्यूल अपना बनाइए, सुबह से लेकर शाम तक मिला के, कि आप चारों विषयों को, जो दोनों पेपर में चारों सेक्शन आएंगे, इस चारों सेक्शन को कम से कम 1 घंटे का समय आप दीजिए। इसके अलावा दोस्तों आप पर डे प्रैक्टिस कीजिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए। ये ऐप में भी आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस के कुछ आपको फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप जो है मॉडल पेपर को प्रैक्टिस कीजिए। पुराने जो पेपर्स, पिछले वर्षों के पेपर्स हैं, उनको कम से कम हफ्ते में 2 दिन दोस्तों आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए और एनालाइज कीजिए कि जो है, और जो प्रैक्टिस आप करें, जो पुराने पेपर्स की प्रैक्टिस करें या मार्क टेस्ट जो प्रैक्टिस करें या मॉडल पेपर से जो अपनी प्रैक्टिस करें आप, उससे आप जो टाइम फ्रेम सेट है, जितने समय में एग्ज़ाम दिया जाता है और जितना पेपर का अवधि है, उसी अवधि में उस पेपर को आप हल करने की कोशिश करें और फिर एनालाइज करें कि कौन सा सेक्शन आपका कमज़ोर है, और उस सेक्शन को आप जो है थोड़ा कुछ विशेष समय दे करके उसे मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह दोस्तों जून तक आप जो है पर डे चारों सेक्शन को कम से कम 4 घंटे का समय तो ज़रूर दीजिए। हर सेक्शन को 1 घंटे का समय से ज़रूर दीजिए, 1 से 1.5 घंटे का समय। और उसके अलावा आप प्रैक्टिस रोज़ कीजिए। कम से कम आप जो है हर दूसरे दिन
अपने एक सेक्शन की प्रैक्टिस ज़रूर करें, चाहे मॉक टेस्ट के ज़रिए, चाहे मॉडल पेपर के ज़रिए, या जो पुराने पेपर्स हैं उनके ज़रिए। पुराने पेपर्स दोस्तों आपको गूगल पे मिल जाएंगे। गूगल पे आपको सभी जो बीएड जो है जेईई के जो भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं मिल जाएंगे। कम से कम दोस्तों कोशिश करें कि पिछले 10 साल का जो है पेपर आप जो है एक बार सॉल्व ज़रूर कर लीजिए अगले 1 महीने में, क्योंकि इससे जो है आपको जो है एक तो एक नेचर पता लग जाएगा कि किस सेक्शन से और किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको फोकस करने में भी आसानी होगी। तो दोस्तों, और इसके अलावा आप जो है यूट्यूब की भी मदद ले सकते हैं। आजकल यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे से वीडियो आ गए हैं और वीडियो उपलब्ध हैं, जहाँ पे आप अपने जनरल नॉलेज की तैयारी और अपने जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी, अपने लैंग्वेज की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसकी भी मदद लीजिए। तो इसके लिए भी आप कुछ समय निकाल के कीजिए। और नेट की भी, इंटरनेट भी की मदद ले सकते हैं। कुछ कंटेंट आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बुक्स से तैयारी करने के साथ साथ एक्स्ट्रा तैयारी दोस्तों इससे आप कीजिए, और कम से कम पर डे आप अपने इस चारों सेक्शन को 4 से 6 घंटे का समय दीजिए, और हर दूसरे दिन कम से कम एक आप टेस्ट दीजिए, और टेस्ट को एनालाइज करके उसे जो है दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। मैं कहता हूँ पक्का दोस्तों, अगर ये आप कर लेते हैं शेड्यूल बना के ऐसा, तो आपको जो है कट ऑफ क्लियर करने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो अभी से आप इसकी शेड्यूल बना के तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और अगले 1 महीने तक आप रोज़ाना इसकी तैयारी कीजिए। आप दोस्तों, इसके लिए और भी अगर कुछ अतिरिक्त जानकारी आएगी तो मैं आपको अपडेट करूंगा। तो फिलहाल 6 जुलाई के एग्ज़ाम के लिए आप अभी से अपनी कमर कस लीजिए, ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप जो भी बीएड में आप दाखिला चाह रहे हैं, मनचाहे कॉलेजेस में जा रहे हैं, वहाँ आपको मिल सके। तो फिलहाल आज इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट जानकारी आए आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू।